हार्ड डिस्क HDD। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के समय पर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होती है उनमें अधिकतर जो है हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ कंप्यूटर होते हैं जिस पर SSD का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज के समय पर अधिकतर हम देखें तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम पर हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि आज से 3 दिन पहले जो है मेरे कंप्यूटर पर लगी जो हार्ड डिस्क थी, जो 2 TB का था, 2000 GB, उस पर मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल थी और वो हार्ड डिस्क खराब हो गई, करप्ट हो गई, वो चालू ही नहीं हो रहा है। तो आखिर जो हार्ड डिस्क का होता है वो खराब होता क्यों है, और इसे हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, और खराब होने का रीज़न क्या है, और खराब होने के बाद जो उसमें डाटा पड़ी है उस डाटा को कैसे रिकवर करें। तो बस आज की वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये हार्ड डिस्क जो होता है वो खराब होता क्यों है, क्या रीज़न से ये खराब होती है, और इसे खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। सब चीज़ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखने को भी दबा लीजिएगा। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हार्ड डिस्क होती है इसके खराब होने के मुख्य रूप से 4 ही रीजन है। सबसे पहला वोल्टेज प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये जो प्रॉब्लम है गांव देहात में सबसे ज़्यादा आती है। होता क्या है, गांव देहात में हमने देखा होगा वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर वोल्टेज एकदम नहीं के बराबर रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो कंप्यूटर है उसको सही से पावर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बार बार हमारा कंप्यूटर ट्रिप कर जाता है, या फिर वोल्टेज कम होने की वजह से पावर सप्लाई जो सही से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे हार्ड डिस्क पर सही से पावर नहीं पहुँच पाती और इस कंडीशन पर हमारा हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, उड़ जाता है। तो वोल्टेज प्रॉब्लम ही मुख्य रूप से एक रीजन बनती है हार्ड डिस्क खराब होने का। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, बार बार कंप्यूटर का अचानक से बंद हो जाना। कहने का मतलब ये है कि आज के समय पर लोग कंप्यूटर तो खरीद लेते हैं लेकिन यूपीएस इन्वर्टर नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होता है हम अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते रहते, चलाते रहते कोई भी चीज़, उसी वक्त लाइट गुल हो जाने से, लाइट बंद हो जाने से अचानक हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। और इस तरीके से लगातार 3 से 4 बार बंद होने के बाद हमारा जो हार्ड डिस्क है उस पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करने से कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपने एक बात सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं करनी चाहिए, हमेशा शट डाउन ही करनी चाहिए। इसका रीजन भी यही है कि डायरेक्ट बंद करने से हमारा जो हार्ड डिस्क है उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, साथ ही मदरबोर्ड भी कमजोर हो जाता है। फ्रेंड्स, तो तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो वो वायरस अटैक। आज के समय पर लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस पर एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जो वायरस है वो हमारे कंप्यूटर पर काफ़ी अच्छी खासी पकड़ बना लेती है, जिसके बाद हमारा हार्ड डिस्क खराब हो जाता है या फिर खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो वायरस अटैक है ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न बन जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट और ये मुख्य पॉइंट होता क्या है, हार्ड डिस्क अगर एक बार गिर गया, ये उसके ऊपर कुछ चीज़ गिर गया तो यहाँ पर खराब होने का चांस बढ़ जाता है, खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब हार्ड डिस्क जो होती है वो बहुत नाजुक चीज़ होती है, भले इसका नाम हार्ड डिस्क है लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। तो आपको इस बात के ध्यान देने की, ये जो हार्ड डिस्क है कहीं गिरा विरा थोड़ी है, ये बहुत पुराना थोड़ी है। तो यहाँ पर खराब होने का एक रीज़न ये भी है कि गिरने की वजह से हार्ड डिस्क बहुत जल्दी खराब हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड डिस्क अगर खराब होने वाला है, मतलब आप हार्ड डिस्क को पूरी तरीके से खराब होने से पहले उसकी डाटा को बैकअप कर पाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हार्ड डिस्क खराब होने वाला है तो इसके क्या क्या लक्षण है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले नंबर की हम बात करते हैं, जब आपका हार्ड डिस्क खराब होने वाला रहेगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी स्लो काम करेगा, एकदम लैग करेगा, हैंग करेगा। तो सबसे पहला रीज़न है। इसके मतलब आप समझिए कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो खराब होने वाला है। दूसरा रीज़न क्या है, जब आप अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अचानक से आपका हार्ड डिस्क गायब हो जाना, छोड़ देना, बंद हो जाना, इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो भी आप समझिए कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो खराब होने वाला है। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, अगर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जल्दी से अचानक से बंद हो जाता है, या फिर आपका जो हार्ड डिस्क है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर अचानक से कुछ अलग टाइप से एक साउंड क्रिएट होती है, या फिर आपका हार्ड डिस्क चलते रहता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है, और जब तक आप अपने कंप्यूटर में लगी जो हार्ड डिस्क उसके SATA केबल को निकालते नहीं है तब तक स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब भी आप समझ जाइए कि आपका हार्ड डिस्क खराब होने वाला है, और एक बार अगर चालू हो जाता है तो आपको सीधा उसमें से डाटा को अपनी निकाल कर कहीं ऑफ सेव कर लेनी है, उसकी बैकअप बना लेनी है, तब जाके आपका डाटा सिक्योर रहेगा, वरना आपका हार्ड डिस्क चला जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये तो है हार्ड डिस्क के खराब होने के कुछ लक्षण। अब हम बात करते हैं कि आखिर हार्ड डिस्क को खराब होने से कैसे बचाएं, क्या करें जिससे हमारा हार्ड डिस्क कभी भी खराब
मत हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान देने की आपके यहाँ जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है। आपको वोल्टेज को मैनेज करके चलना है जिससे आपका जो हार्ड डिस्क है वो कभी भी खराब नहीं होगा। और आपके यहाँ वोल्टेज एकदम कम आ रही है, मेन लाइन की जो वोल्टेज है वो बहुत कम आ रही है, और ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांस या संभावना बढ़ जाए देखिए आपके हार्ड डिस्क खराब होने ही वाला है। तो आपको ध्यान देनी है। और अगर वोल्टेज कम ही है तो आप स्टेबलाइजर की इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीएस की इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो वोल्टेज हो एक बनी रहेगी लिमिट पे, जिससे आपका हार्ड डिस्क खराब नहीं होगा। साथ में आपके कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड उसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि आपको कभी भी अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं करनी है, हमेशा शट डाउन करके ही बंद करनी है। और अगर आपके पास इन्वर्टर वगैरह नहीं है, यूपीएस वगैरह, तो आप ले लीजिए, बाई कर लीजिए, 1000-2000 में मिल जाती है। या फिर आपको मैं सलाह दूंगा, आप 5-7 हज़ार 10 हज़ार में कोई अच्छी खासी इन्वर्टर ले लीजिए जो अच्छी खासी यहाँ पर बैकअप देगी। लेकिन कभी भी अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद मत करिए, इससे आपका बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। तीसरे नंबर की हम बात करें, आपको हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एंटीवायरस की इस्तेमाल करनी है। कोई भी ट्रस्टेड एंटीवायरस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके हार्ड डिस्क पर, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी वायरस अटैक होता है उसे आसानी से क्लियर कर पाएँ, रोक पाएँ, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित रहे और आपका हार्ड डिस्क कभी भी खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं खराब पड़े हार्ड डिस्क से अपना डाटा कैसे बाहर निकालें। तो अगर आपको जाननी है कि किस तरीके से हम खराब हार्ड डिस्क के डाटा को बाहर निकाल सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं इसकी एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, फुल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको पूरा सब चीज़ सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम खराब हार्ड डिस्क से अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान से आप निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स।